सुबह की ब्रेकिंग न्यूज। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया। शाम की ब्रेकिंग न्यूज। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। नीतीश बा ये का है पलटू कुमार? हप पलटू कुमार नीतीश कुमार का मशहूर राजनीतिक नाम बन चुका है पलटू कुमार। पर ऐसा क्या है कि नीतीश कुमार को पलटू कुमार कहा जाता है? आज नेता नगरी के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार के पुराने नए पुराने नए मुख्यमंत्री पलटू कुमार नीतीश कुमार की। नीतीश कुमार को पलटू कुमार क्यों कहा जाता है? 3 सवालों के जवाब इस वीडियो में हम ढूंढेंगे। पहला, ऐसा क्या है नीतीश कुमार के पास कि वो बाजी पलट देते हैं और मुख्यमंत्री से वापस मुख्यमंत्री बन जाते हैं? दूसरा, कि वो ऐसा क्यों करते हैं? मुख्यमंत्री बने हुए हैं फिर वापस मुख्यमंत्री बनने के लिए बाजी क्यों पलटते हैं? और तीसरा, ऐसा क्या ट्रैक रिकॉर्ड है नीतीश कुमार का कि उन्हें पलटू कुमार कहा जाता है? शुरू से शुरू करते हैं। 70 का दशक, बिहार में इंदिरा गांधी के खिलाफ छात्र राजनीति अपने चरम पे थी। मशहूर जेपी आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका था। ऐसे में कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें अभी अभी भारत रत्न देने की उद्घोषणा हुई, उनके 2 अनुयायी छात्र थे जो जेपी आंदोलन में कूद पड़े। दोनों ही बड़े जाने पहचाने नाम हैं। दोनों ही बहुत अच्छे उस वक्त के दोस्त हुआ करते थे। पहले लालू प्रसाद यादव और दूसरे नीतीश कुमार। दोनों ही जेपी आंदोलन की देन है, जिन्होंने अब तक बड़ी लंबी और बड़ी विस्तृत राजनीतिक पारी खेली है। लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जेपी आंदोलन के बाद जनता पार्टी से जुड़ गए। लालू प्रसाद यादव नीतीश कुमार से थोड़े आगे निकल गए। पर आज हम बात करेंगे नीतीश कुमार की। 1985 का दौर आया जब वो पहली बार नीतीश कुमार बिहार विधानसभा के सदस्य बने। लेकिन लालू प्रसाद यादव उनसे थोड़ा आगे निकल चुके थे। 1990 आते आते लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे। ये वो वक्त था जब नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षाएं उसे असहज कर रही थी, लेकिन कोई ढंग का मौका भी नहीं मिल रहा था, तो चुपचाप लालू प्रसाद यादव के साथ जनता पार्टी का काम कर रहे थे। ऐसे में 1994 का दौर आया। बीजेपी राम मंदिर आंदोलन के सहारे आडवाणी जी और अटल जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही थी और कांग्रेस सीताराम येचुरी और पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में बिखर रही थी। ऐसे में जॉर्ज फर्नांडिस, एक और जेपी आंदोलन के बड़े नेता और रेलवे यूनियन के नेता, और नीतीश कुमार ने मिलके जनता दल से अलग होके समता पार्टी बनाई और रुख किया वाजपेयी और आडवाणी की तरफ का। उसके बाद में 1999 का दौर आया। अपने साथ लोक शक्ति दल और शरद यादव को भी जोड़ा और विलय करके बनाया जनता दल यूनाइटेड, जो आज बिहार की राजनीति में बड़ी मजबूती से बैठा है। मजबूती से इसलिए बैठा है क्योंकि नीतीश कुमार उसके ड्राइवर है, जो उस जनता दल यूनाइटेड की गाड़ी को कभी उस पटरी पे ले जाते हैं तो कभी उस पटरी पे, ड्राइवर सीट पे लेकिन नीतीश कुमार ही रहते हैं। वाजपेयी और आडवाणी जी का साथ उन्हें खूब फला। पहले कृषि मंत्री और उसके बाद में रेल मंत्री बने। 2005 का दौर आया। बीजेपी के साथ मिलके उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली और बिहार के मुख्यमंत्री बने
पहली बार। 2013 तक बीजेपी के साथ उनका इलू इलू बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बिल्कुल सही था। लेकिन फिर केंद्र की राजनीति में एंट्री होती है नरेंद्र मोदी की। अन्ना आंदोलन से कांग्रेस की सरकार के खिलाफ, यूपीए सरकार के खिलाफ जबरदस्त माहौल था और उस माहौल को भुनाने के लिए फ्रंट सीट पर बैठे थे, बीजेपी की ड्राइविंग सीट पे बैठे थे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के रिश्ते पहले से बहुत अच्छे नहीं थे। ऐसे में नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी से उनका प्रेम भंग हुआ और उन्होंने पाला बदला और महागठबंधन की ओर, बीजेपी के खिलाफ के गठबंधन की ओर रुख किया। पहले जीवतराज मांझी को एक पपेट मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की, लेकिन वो भी फॉर्मूला सही नहीं गया। 2015 का विधानसभा चुनाव उन्होंने महागठबंधन के साथ मिलके लड़ा, लेकिन पाला बदल के बीजेपी के साथ वापस आ गए 2017 में। 2017 में बीजेपी के साथ मिलके उन्होंने चुनाव लड़ा और फिर मुख्यमंत्री बने। 2005 के बाद लगातार एक जीवतराज मांझी का 1 साल का कार्यकाल छोड़ दे तो मुख्यमंत्री हमेशा नीतीश कुमार ही रहे। बीजेपी के साथ 2017 में वापस आके उन्होंने चुनाव लड़ा, फिर मुख्यमंत्री बने। उसके बाद में उन्होंने फिर पाला बदला और बीच में ही बीजेपी से नाता तोड़ के फिर लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव के साथ आके 18 महीने की सरकार चलाई, लेकिन फिर उन्होंने पाला बदला और बीजेपी के पाले में जाके मुख्यमंत्री बन गए। बड़ा कंफ्यूजन सा लग रहा है ना नीतीश कुमार को लेकर। इतना कंफ्यूजन बिहार की जनता में भी है। बिहार की जनता को ये पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे, लेकिन सहयोगी दल क्या होगा, सुबह कौन सा होगा और शाम को कौन सा होगा, कोई कुछ नहीं कह सकता। पिछले 10 सालों में उन्होंने कई बार इस तरह से राजनीतिक उठापटक किया है। मुख्यमंत्री वो बने रहे, लेकिन सहयोगी दलों को छोड़ते रहे और दूसरे सहयोगी दलों को पकड़ते रहे, फिर दूसरे सहयोगी दलों को जोड़ते रहे और अपने सहयोगी को तुलत्ती मारते रहे। ये काम पिछले 10 सालों में उन्होंने कई बार किया है, इसीलिए उनको कहा जाता है पलटू कुमार। लेकिन ऐसी क्या बात है नीतीश कुमार में कि वो इतनी पलटी मार ले फिर भी मुख्यमंत्री बनते हैं? बिहार की राजनीति को समझिए। एक तरफ है बीजेपी जिन्हें अपर कास्ट का वोट है, भूमिहार और अपर कास्ट ब्राह्मणों का वोट बैंक बीजेपी का है। एक तरफ है लालू प्रसाद यादव की आरजेडी जिसके पास यादव और मुस्लिम वोट बैंक है। लेकिन बिहार की राजनीति में पिछड़ा वोट बैंक एक बड़ा किंग मेकर की भूमिका बनता है और पिछड़े वोट बैंक का अभी तक का सबसे बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार। इसीलिए किसी भी पाले में चले जाए, लेकिन नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं और नीतीश कुमार ही सबसे बड़े किंग और किंग मेकर बनते हैं। अब बड़ी बात यह है कि वो ऐसा करते क्यों हैं। वास्तविक बात यह है कि पिछले 10 सालों से करीब करीब नीतीश कुमार अपने आप को केंद्र की राजनीति में स्थापित करना चाहते हैं। इस बार जो बीजेपी को साथ छोड़ के उन्होंने तेजस्वी यादव का साथ लिया था और उसके बाद एक इंडिया गठबंधन बनाने का प्रयास किया था, तो उनका उद्देश्य था कि वो केंद्र राजनीति में एक बड़े रूप में उभर के आए। लेकिन जब उनको लगा कि उनका पत्ता कट के आएगा, वो केंद्र की राजनीति में एक बड़ा चेहरा नहीं बन पाएंगे, तो उन्होंने फिर पाला बदला और वापस बीजेपी की तरफ आके मुख्यमंत्री बन गए। बात सिर्फ इतनी सी है कि नीतीश कुमार को अब प्रधानमंत्री बनना है और उन्हें प्रधानमंत्री अगर कोई नहीं बना सकता तो फिर वो उनके साथ नहीं रह सकते।
इतनी सी बात है पलटू कुमार की। देश में दो ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री पद के लिए बड़े महत्वाकांक्षी रहे। एक थे चंद्रशेखर और दूसरे नीतीश कुमार। चंद्रशेखर सैद्धांतिक राजनीति के प्रतीक थे, लेकिन नीतीश कुमार आया राम गया राम राजनीति के प्रतीक बन चुके हैं। ठीक इसी तरह से नेता नगरी में और एक नेता की कहानी लेकर आएंगे, किससे लेकर आएंगे। तब तक लॉजिशियन आंसू के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।